A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy: English should be skill, not language. Okay, so this is the second lecture on clauses. हमने इसके पहले lectures में पढ़ा था कि clauses क्या हैं, है ना? Let's recall it. After that, we will be practicing these sentences. Okay. Clauses क्या हैं? पहले सुनिए. रिकॉल करते फिर वी विल बी डूइंग दिस. क्लॉजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉजेस शब्दों का वो समूह है ना. क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास अपना खुद का कर्ता और क्रिया है ना. उसे हम क्या कहते हैं? एंड इज कॉल्ड क्लॉज. अच्छा, क्लॉज हमने पढ़ा है. क्लॉज दो तरीके के हो सकते हैं. क्लॉज कुड बी इंडिपेंडेंट एंड क्लॉज कुड बी डिपेंडेंट. तो क्लॉज इंडिपेंडेंट, जैसे कि नाम ही बता रहा है, स्वतंत्र है. स्वतंत्र है मतलब ऐसा क्लॉज जो अपनी बात को पूरा थॉट दे रहा है, विच इज गिविंग कंप्लीट सेंस. पूरा सेंस दे रहा है, पूरा थॉट दे रहा है, कंप्लीट कर रहा है वाक्य को एग्जैक्टली. तो ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज. एक ही चीज है. या प्रिंसिपल क्लॉज. ओके, सारी चीज एक ही है. मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एक ही है. ओके, देन कम्स द, फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग. आई इज सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग इज वर्ब. नाउ डिपेंडेंट क्लॉज. बिकॉज वी आर फार बिहाइंड. मैंने क्या बोला? बिकॉज वी आर फार बिहाइंड मतलब क्योंकि हम बहुत पीछे हैं. तो ये क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वी. और वर्ब क्या है? आर. तो है तो इसके पास भी वी, बिकॉज वी आर फार बिहाइंड. तो आप देखिए क्या है इसमें. सब्जेक्ट क्या है? वी. और वर्ब क्या है? आर. तो ये भी क्लॉज है, लेकिन आप खुद भी सोच के देखिए. बिकॉज वी आर फार बिहाइंड मतलब इनकम्प्लीट है. ये पूरा थॉट नहीं दे रहा, पूरी बात स्पष्ट नहीं कर रहा है. ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसे क्लॉजेस को, है ना, ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अकेला स्टैंड नहीं लेता. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव अ कंप्लीट थॉट. पूरा चीज को पूरा अच्छे से अपनी थॉट को बताने के लिए इट नीड अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्या बोला? बिकॉज वी आर फार बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं. आई हैव टू कवर दिस टॉपिक. मैंने अब क्या कहा? मैंने आई हैव टू कवर दिस टॉपिक बिकॉज वी आर फार बिहाइंड मतलब मुझे इस टॉपिक को कवर करना है. तो ये अपने में फुल फ्लेश सेंटेंस. बिकॉज आई हैव टू कवर दिस टॉपिक. ठीक है, मैंने क्या कहा? आई हैव टू कंप्लीट द क्लॉज. एक ये सेंटेंस क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये क्योंकि ये क्या कह रहा है? आई हैव टू कंप्लीट द क्लॉजेस. मुझे क्लॉजेस कंप्लीट करना है. अब देखिए, है ना. तो ये वाला जो क्लॉज है ये कंप्लीट है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट कहेंगे. दूसरा जो है बिकॉज वी आर फार बिहाइंड, ये क्या है? इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट है. अब जब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज को साथ में लेके बोलेगा तो कैसे बोलेंगे? बिकॉज our syllabus या our topic we are far behind, I have to cover this topic या I have to complete this chapter. कुछ भी बोलिए. I have to complete this chapter because we are far behind. ठीक है, तो इसमें जैसे ही उसने इंडिपेंडेंट क्लॉज को अपने साथ लिया वो पूरा का पूरा थॉट देने लगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं. शी इज डांसिंग, वो नाच रही है. दिस इज गिविंग कंप्लीट थॉट कि हाँ वो नाच रही है. शी सब्जेक्ट है, इज डांसिंग वर्ब है, सो इट इज गिविंग कंप्लीट थॉट. ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एक ही चीज है, तीनों की तीनों एक चीज है. अगर हमने बोला शी इज में भी आप देखिए शी इज अ सब्जेक्ट, इज अ वर्ब. पर ये क्या कंप्लीट थॉट दे रहा है? नहीं. तो इसे एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है अपनी बात को कहने के लिए. सो इट कुड बी एनीथिंग. जब हम कोई भी चीज ले लेंगे, शी इज कमिंग टू मी, शी इज वेटिंग फॉर मी. तो वेटिंग फॉर मी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. जब हमने बोला शी इज कमिंग एंड शी इज वेटिंग, ठीक है. चलिए इस चीज को छोड़िए. अब आप समझ गए होंगे मेरी बातों को. क्लॉज कुछ भी नहीं है. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कभी कंप्लीट थॉट देता है और कभी कंप्लीट थॉट नहीं देता. इसीलिए ये सेंटेंस से अलग होता है. सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस भी शब्दों का समूह है विच हैज इट्स ओन वर्ब एंड सब्जेक्ट बट इट गिव्स कंप्लीट सेंस. लेकिन क्लॉज के साथ क्या है? इट ऑल्सो हैज इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन कभी ये कंप्लीट थॉट देता है और कभी ये कंप्लीट थॉट नहीं देता. जब ये कंप्लीट थॉट देता है तब हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब ये कंप्लीट थॉट नहीं देता, इसे किसी और की जरूरत होती है, तब हम इसे क्या देते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज. इतनी सी बात है. ओके चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. ज्यादातर क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स पहले हम देखेंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक है. अभी सिर्फ आपको इसमें बताना है, ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है. ओके अभी हमको सिर्फ ये सीखना है. ओके चलिए, the first sentence is work hard or you will fail. मतलब हार्ड वर्क करिए, कड़ी मेहनत करिए, अदरवाइज यू विल फेल. तो आप देखिए बेटे, वर्क हार्ड, यू विल फेल, ये दोनों चीज देखिए. यू विल फेल एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ना कि तुम फेल हो जाओगी, ये दे रहा है ना, यू विल फेल. अच्छा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड भी कंप्लीट सेंस हो दे रहा है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू सब्जेक्ट है. एक मिनट, लेट मी टेक अनदर. देखिए, इसे जब हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा, इसका अपना सब्जेक्ट है यू और इसका अपना वर्ब है विल, ठीक है, यू विल. अच्छा, इसमें देखिए वर्क इज अ वर्ब. आप कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ है ना, सब्जेक्ट. ये हमने सेंटेंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें इफ इट इज नॉट रिटन, आपको अज्यूम करना है, ये समझा जाता है कि यहां पे क्या लिखा है? यू. सब्जेक्ट क्या है? यू. ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है. तो व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस एडवाइस ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम ऑर्डर देते थे, एडवाइस देते थे या रिक्वेस्ट करते थे, ऐसे. ओके जैसे शट द डोर, हमने कहा शट द डोर. तो शट क्या है? वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है. अब आपको कि सब्जेक्ट कहां है, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि द सब्जेक्ट इज यू. सिर्फ और सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बच्चा बात कर रहे हैं, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की. ओके सो इट इज यू. सो नाउ अब हम अगर बोलते हैं यू वर्क हार्ड, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क हमारा वर्ब हो गया. ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया ना, इंडिपेंडेंट. ये भी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट. अभी एक और अच्छी बात बताएंगे, अभी शांत रहिए, ठीक है. इंडिपेंडेंट. आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू इन लाइफ. मुझे पता नहीं मैं अपने जीवन में क्या करूंगी, ठीक है. अब इसमें देखिए आराम से टेक अ पॉज, बोलकर देखिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. दिस इज गिविंग अ कंप्लीट थॉट ना. तो ये देखिए बच्चा, आई डोंट नो, ये क्या है? एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, मतलब एक सेंटेंस हो रहा है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई. नो, नो क्या है?
वर्ब, नेगेटिव है, ठीक है। नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दूसरा क्या है बेटा, आई वुड डू, व्हाट आई वुड डू इन लाइफ। अगर अकेले मैं बोली व्हाट आई विल डू इन लाइफ, मैं क्या ही करूंगी, क्या ही करूंगी कहाँ, और चीजें यू आर एक्सपेक्टिंग ना कि कुछ और आगे होगा इसके या पीछे होगा सेंटेंस के। इस तरीके के जो क्लॉज हैं, इन्हीं क्लॉजेस को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इन्हीं को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। व्हाट आई वुड डू इन लाइफ, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये देखिए ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। व्हाट आई विल डू इन लाइफ, मैं क्या करूंगी मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला मैं क्या करूंगी, इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस। जब आपने कहा मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी अब अपने जीवन में, पूरा सेंटेंस जैसे ही ये इसके पास आया, देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज इससे मिल गया इंडिपेंडेंट क्लॉज से, देन इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू इन लाइफ, मुझे पता नहीं मैं जीवन में क्या करूंगी, क्या करूंगी जीवन, ठीक है। सो दिस इज डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट इज आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब क्या होता है बच्चा, आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है हैप्पी। तो इससे भी बोल के देखिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं बस। इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। सो दिस इज आई एम ग्लैड, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया बेटे, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दैट यू हैव कम, दैट यू हैव कम, ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। दैट यू हैव कम का क्या मतलब है ना, तो आप आए क्या। सो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जिनको और एक क्लॉज चाहिए इंडिपेंडेंट अपनी बात को पूरा तरह से बताने के लिए, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। सो दिस इज डिपेंडेंट, ओके। नेक्स्ट, द बॉय हिट द बॉल एंड इट स्टक द पेन। विंडो पेन, कांच, ठीक है। लिखना है विंडो तो लिखिए, नहीं भी लिखना तो भी इज ओके। बोलकर देखते हैं सेंटेंसेस को। द बॉय हिट द बॉल, बच्चे ने बॉल को हिट किया, ये अपने में कंप्लीट सेंस दे रहा है। द बॉय हिट द बॉल, ठीक है। सो दिस इज द बॉय हिट द बॉल, इंडिपेंडेंट है ये, बिना ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। इट स्टक द विंडो पेन, और वो कांच की खिड़की पे लग गई या खिड़की के शीशे पे लग गई। इट स्टक द विंडो पेन, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ा परिश्रम नहीं करोगे, इट इज नॉट गिविंग कंप्लीट थॉट ना, तो क्या, ये अपनी बात को पूरा नहीं कर रहा है। सो इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ये क्या है, क्योंकि पूरा थॉट नहीं दे रहा है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ओके। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगी, दिस इज गिविंग कंप्लीट थॉट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैन यू सी द बोर्ड, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रन फास्टर और यू विल मिस द ट्रेन। रन फास्टर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर करना या रिक्वेस्ट एडवाइस करना कि भाई जल्दी भागो, तेज भागो, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन मिस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा आई हैवंट डन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहाँ पे देखिए रन इज अ, नहीं रन फास्टर, ये एक सेंटेंस है बेटा, इसका आपको वर्ब तो दिख रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या बताया था, इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस आएगा और सब्जेक्ट नहीं दिया है, देन यू हैव टू कंसिडर इट यू, आप, ओके। सो आई एम यूजिंग अनदर पेन ताकि आपको याद रहे, यू, तो सब्जेक्ट हो गया यू। यू रन फास्टर, आप तेज भागो। यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर दोगी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और यू रन फास्टर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है।
लास्ट देखते हैं, आई हेल्प द पुअर एंड ही थैंक्ड मी। तोड़कर देखते हैं, आई हेल्प द पुअर, मैंने गरीब की मदद की या बेचारे की मदद की। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे शुक्रिया किया। दोनों एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं क्योंकि दोनों अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट, ये भी ही थैंक्ड मी, इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक चीज हम अपन ने नहीं की है। सो नाउ होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ऐसे सेंटेंस, समूह शब्दों के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, है ना, मतलब एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। एग्जैक्टली आप ये समझिए, एक सिंपल सेंटेंस बना दे रहा है, वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो नहीं पूरा कंप्लीट थॉट दे पा रहा है, जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। चलिए, ये हमने बाइफरकेट कर लिया, व्हाट आर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट आर डिपेंडेंट क्लॉज। अब दोनों में हम सब्जेक्ट और वर्ब करते हैं। ओके, चलिए, I am glad. I is subject here. Am glad is verb here. You have come. Subject is you here. Have. You have come. Have verb है, याद है आपको? Has, ये कौन सा सेंटेंस है? ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? कहां चला गया? You have come. हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कम, केम, कम। गॉट इट? ठीक है, पांचों फॉर्म क्या होंगी? कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। इन चीजों को भूलना नहीं है, कीप ऑन रिवाइजिंग। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, द बॉय हिट द बॉल। द बॉय इज सब्जेक्ट हियर, हिट इज वर्ब हियर। इट स्टक द विंडो पेन, या पेन, हाँ, it is subject here, stuck verb. If you don't work hard, you is subject here, work is verb here, don't negative है. You will fail, you is subject here, will is verb here. रन फास्टर, जहां नहीं दिया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने खुद बनाया है, यू सब्जेक्ट है, रन वर्ब है। यू विल मिस द ट्रेन, यू सब्जेक्ट है, विल वर्ब है। नेक्स्ट, आई हेल्प द पुअर, आई सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है। ही थैंक मी, ही सब्जेक्ट है, थैंक वर्ब है। ठीक है, तो बात अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि क्लॉज क्या है। क्लॉज शब्दों का वो समूह है जिसका खुद का अपना कर्ता है और क्रिया है। मतलब सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, और एक चीज और, जब क्लॉज अपना कंप्लीट थॉट देगा या पूरी तरीके से अपनी बात को स्पष्ट कर देगा, तब हम उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, मेन क्लॉज भी कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे। ओके, अच्छा, जब क्लॉज पूरा कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है ना, तब हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने से अकेला थॉट पूरा नहीं करता, ये डिपेंड होता है एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज पे अपने पूरे थॉट को देने के लिए। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, चलिए एक चीज और, अच्छा यहां पे रुकते हैं थोड़ा सा, एंड इन द नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, उसमें कौन कौन से टाइप होंगे क्लॉजेस के? इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूं आपको। अच्छा रहने दीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ओके, इन द नेक्स्ट
session we will be starting types of clauses. Let's wrap up the chapter fatafat. Clauses are group of words which has its own subject and verb. और दूसरी सबसे important चीज, clauses can give, sometimes it gives complete sense and sometimes it does not give complete sense. When it gives complete sense, then it forms a simple sentence, जिसको हम क्या कहते हैं, main clause, principal clause या independent clause या simple sentence. Okay, so this is all for today and please do practice. Okay, keep watching, keep tuned, bye bye.